करें महावीर को वंदन, करें प्रभुवीर को वंदन, करें महावीर को वंदन। सभी मेरे साथ प्रभु को वंदन करेंगे। वीर को वंदन, करें महावीर को वंदन, करें महावीर को वंदन, करें प्रभुवीर को वंदन। ज्ञान का दीपक लिए और शील का चंदन, करें महावीर को वंदन, करें प्रभुवीर को वंदन, करें महावीर को वंदन। रोहिणी साचोर भले हो, रोहिणी साचोर भले हो, अर्जुन साहत आरा, रोहिणी साचोर भले हो, अर्जुन साहत आरा। जो भी आया चरणों में पापों से उसे उबारा, जो भी आया चरणों में पापों से उसे उबारा। वज्र कठोर दिलों में जागा, वज्र कठोर दिलों में जागा, करुणा का स्पंदन, करें महावीर को वंदन, करें प्रभुवीर को वंदन, करें महावीर को वंदन, करें महावीर को वंदन। अभी आप सुन रहे थे भक्त हृदय और भक्ति की बातें। मन की तरंगें हमारी कहाँ जुड़ी हुई हैं, हमारा मन कहाँ जुड़ा हुआ है। कभी हम बैठकर सोचते हैं मन कहाँ जुड़ा हुआ है। एक विषय मैंने छोड़ा था, आपसे क्वेश्चन है कि आपको रिचनेस चाहिए या हैप्पीनेस। आपको रिचनेस, ईमानदारी से बताना, सोचकर, गलत मलत मेरे सामने बैठ के जवाब मत देना, सही अपने दिल से पूछकर बताना, आपको रिचनेस चाहिए या हैप्पीनेस। हाँ, हैप्पीनेस चाहिए और फिर भी इतना दुखी हैं। सचमुच में हैप्पीनेस चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे सामने बैठकर बोल रहे हो ये। अगर दिल से ढूंढकर देखोगे तो आपको रिचनेस चाहिए। सत्य तो यही है। आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते हो, हैप्पी रहने की या रिच बनने की? आप अपने बच्चों को रिच बनने की शिक्षा देते हो या हैप्पी बनने की? दिल पे हाथ रख के बता दो जरा। आप अपने बच्चों को कौन से स्कूल में भेजते हो? आप अपने बच्चों को कौन से कॉलेज में भेजते हो? जहां से वो रिच बने या हैप्पी बने? बोलो बोलो। जहां सत्य यही है, जहां वो रिच बने, रिचनेस। आप अपने बच्चे को विदेश में भेजते हो, कोई बात नहीं बेटा, मैं मजदूरी करके भी तुझे पढ़ाऊंगा, लेकिन क्या बनाने के लिए? क्या बनाने के लिए? रिच बनाने के लिए। यही हम करते आ रहे हैं। इसलिए जो सर्वे आया है भारत का, पूरे विश्व का, तो रिचनेस में भारत 6 नंबर पर है और हैप्पीनेस में 175 देशों में 122वें नंबर पर। हैप्पीनेस। आज का युवा, अच्छी एजुकेशन है उसके पास, लेकिन वो स्ट्रेस में है।
अच्छी नौकरी है उसके पास, अच्छे ब्रांडेड कपड़े हैं उसके पास, फिर भी वो हैप्पी नहीं है। अभी 4 दिन पहले की बात है, एक बच्ची, बड़ा अच्छा पैकेज, बॉम्बे में जॉब है उसकी, वो कहती महाराज जी सब कुछ होने के बाद मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मैं आपके पास आई हूँ महाराज जी, मुझे खुश कर दो प्लीज़, मैं खुशी से ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। ढूंढती हूँ तो कोई दुख नहीं है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, हर समय दुखी रहती हूँ, हर चीज़ में पहले नेगेटिव थॉट आते हैं। आप अपने बच्चों को हैप्पी नहीं बना रहे हैं, वो काम ही नहीं करते आप। सारी शिक्षा रिचनेस की है, सारे संस्कार, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो मेटल केंद्रित जीवन है। क्या है? मेटल केंद्रित जीवन, बाहर का आकर्षण, अतृप्ति, असंतोष, किसी भी चीज से मन भरता ही नहीं है। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी इच्छा पूरी करने के लिए इतनी अतृप्ति है, बस आ जाए 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, कोई गिनती नहीं जिंदगी की। जो अतृप्त जीवन और अतृप्ति का हम कैसे खुश रह सकते हैं? जिन्होंने अपनी खुशी को बाहर फेंका हुआ है जिंदगी में, वो कैसे खुश रह सकते हैं? जिंदगी की खुशी को बाहर फेंका हुआ है। जिंदगी की जो खुशी है वो कचरे के ढेर पर बैठी हुई कचरा बिन रही है। बड़ा बोझ लगता है आज के बच्चों को अपने माता पिता को अपने साथ रखने में, बड़ा बोझ लगता है। मेरी आंखों का तारा ही मेरी आंखों को रुलाता है, मेरी आंखों का तारा ही मेरी आंखों को रुलाता है। जिसको जिंदगी की खुशियां दी वो सारे गमों से मिलाता है। क्या कहूँ, कैसे कहूँ, मैं माँ हूँ, कुछ कह नहीं सकती। जिसको जिंदगी की खुशियां दी, जिसको बोलना सिखाया, आज वो मुझे चुप रहना सिखाता है। जिसको बोलना सिखाया, आज मुझे वो चुप रहना सिखाता है। चुप हो जा, तुझे बोलने की अक्ल नहीं है। अपनी खुशी, अपनी हैप्पीनेस को जिसने जिंदगी से बाहर निकाल दिया है, वो जिंदगी में क्या खुशहाल रहेगा, उस घर में क्या खुशियां रहेंगी। कल हमारा युवक मंडल जैन कॉन्फ्रेंस के युवाओं ने बहुत सुंदर ये लोग काम कर रहे हैं कि हर महीने कोई वृद्ध आश्रम जाते हैं, अनाथ आश्रम जाते हैं, ब्लाइंड स्कूल में जाते हैं या ब्लाइंड आश्रम में जाते हैं, तो वहाँ पर उनको अपने हाथ से कुछ खिलाकर आते हैं। लेकिन कल इन्होंने जो नज़ारा देखा, ये लोग कहते हैं हम रोने लग गए, आँखों से आंसू बह उठे। गलियों में, सड़कों पे पड़े हुई बूढ़ी माँ, जिसके पास खाने को कुछ भी नहीं, अकेली पड़ी हुई, उनके आंसू पहुँचे, उनको खाना खिलाया और कहते दिल दहल गया ऐसे दृश्य देखकर। और आज हैप्पीनेस की बात करते हो कि हमें ज़िंदगी में खुशी मिल जाए। वो लोग खुश रह सकते हैं जिसने ज़िंदगी में हर खुशी देने की कोशिश की। कहाँ जा रहे हैं हम? बाहर लोग घर में मनी प्लांट लगाते हैं, जिनको देखकर हम खुश हो जाएंगे, खुशी आएगी। क्या? मनी प्लांट लगाते हैं, घर में तुलसी लगाते हैं कि घर में अच्छी वाइब्रेशन, अच्छी ऊर्जा फैले। लेकिन घर की खुशी को, घर में जो खुशी देने वाले माता पिता हैं, उनको बाहर फेंक दिया है, कचरे के ढेर पर। कोई बाहर से आता है, वो खाना खिलाकर जाता है। बड़े दिन मनाते हैं लोग
दिन डिसाइड किए हुए हैं, मदर्स डे, बड़ी ऊंची ऊंची पोस्ट डालते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी शायरी करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे वीडियो डालते हैं, लेकिन सारे थोथे, खाली लिफाफे, कुछ भी नहीं है अंदर। सारा जीवन बनावट का हो गया है। अच्छा बनने के लिए बनावट की जिंदगी, फॉर्मेलिटी की जिंदगी जीने के लिए इतनी अतृप्ति का जीवन हो गया है इंसान का कि अपने माता पिता बोझ लगने लगे हैं। एक बच्चा, बेटा, माँ के पास बैठकर 5-10 मिनट तक ऐसे ही बहस चल रही थी और माँ को कहने लगा कि माँ, तू हर रोज एक ही बात कहती है, माँ का कर्ज उतारना बड़ा मुश्किल है, माँ का कर्ज उतारना बड़ा मुश्किल है। तो मुझे बता, तेरे लिए क्या चीज़ लेकर आऊँ? मैं आज इतना कमाने वाला बन गया हूँ, इतना कुछ मेरे पास है। माँ सिर्फ एक बार बता दे कि तेरे लिए क्या चीज़ लेके आऊँ जिससे तेरा कर्ज चुक जाए। तुझे कहीं घूमना है, मैं वहाँ तुझे घुमा सकता हूँ। विदेशों में जाना है, क्रूज की सैर भी करा दूंगा तुझे। बता कहाँ जाना चाहती है? तुझे हीरे के कंगन चाहिए, हीरे की अंगूठी चाहिए, क्या चाहिए? माँ बता तो सही एक बार। आज तेरा बेटा बहुत काबिल बन गया है, तू एक बार सिर्फ मुझे ये बता दे माँ कि तेरा कर्ज कैसे चुकेगा। माँ कहती, बेटा बड़ी बड़ी बातें रहने दे, ना मुझे हीरे के कंगन चाहिए, ना मुझे विदेशों में कहीं घूमना है। तो ऐसा कर, बस एक रात मेरे पास सो जा बेटा, बस एक रात मेरे पास सो जा। दिन डिसाइड हो गया माँ के पास सोने का। दोनों माँ बेटा लेटे हैं, बात कर रहे हैं। माँ बहुत खुश है कि आज बेटा मेरे पास नहीं है। फुर्सत बेटों को, सोना तो बहुत दूर, 5 मिनट बोलने की फुर्सत भी नहीं है माँ से। बहुत जमाना पता नहीं कहाँ जा रहा है। खुशी की दौड़ में बाहर भाग रहे हैं। जो खुशी देने वाला आशीर्वाद घर में है, उसका सिर पे हाथ नहीं रख पाते, पाँव में माथा नहीं टिकाते। जो खुशी सहज से माँ के दिल से होकर निकलती है, उससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती। बेटा माँ के पास लेटा है, अभी उसकी आंखें भारी सी होने लगी थी। माँ ने कहा, बेटा मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। कोई बात नहीं माँ, अभी पानी लेकर आता हूँ। गया, अंदर पानी का गिलास लेकर आया। माँ ने एक घूंट पानी पिया और जो बाकी का पानी था, जहाँ बेटा सो रहा था उसके बिस्तर पर डाल दिया। माँ ये क्या किया तुमने? ओ बेटा कोई बात नहीं, गर्मी बहुत है ना, थोड़ा ठंडा लगेगा, सो जाएगा, अच्छा लगेगा। अभी वो लेटा था, थोड़ा बिस्तर गीला हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो अभी 1 घंटा बीता, उसकी आंखें फिर से थोड़ी भारी लगने लगी नींद के कारण। माँ ने कहा, बेटा प्यास लगी है, थोड़ा सा मुंह बनाया। कोई बात नहीं माँ, पानी लेकर आता हूँ। थोड़ा सा मुंह टेढ़ा किया, पानी लेकर आया। पानी का गिलास जैसे ही लेकर आया, माँ ने एक घूंट पानी पिया और जो पानी बचा था वो वापस बेटे के बिस्तर पर डाल दिया। जैसे ही बिस्तर पर डाला तो उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। बोलने लगा, माँ तू पागल हो गई है, बेवकूफ़ है क्या, जो तूने पानी फिर से मेरे बिस्तर पर डाल दिया? पहले जो पानी डाला था वो भी सूखा नहीं था, तूने फिर से मेरा बिस्तर गीला कर दिया। माँ कहती, बेटा एकदम भूल गई, मैंने सोचा एकदम ऐसे ही, बस मेरे से गलती हो गई बेटा, कोई बात नहीं। माँ तुझे बिल्कुल भी अकल नहीं है, सचमुच में मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो तेरे पास सोने के लिए आ गया। चलो खैर, सोचा चलो एक रात की तो बात है। अभी वो नींद के आगोश में जाने ही वाला था कि माँ ने फिर कहा, बेटा बेटा मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, आज गर्मी बहुत है ना, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है बेटा। अब वो बेटा तो इतना पाँव पटकता हुआ गया, एक दिन का कमिटमेंट जो एक रात का किया हुआ है, पाँव पटकता हुआ गया, गिलास पानी का लेकर आया। माँ ने एक घूंट पानी पिया और वापस फिर जैसे ही उसके बिस्तर पर पानी डाला, वो कहता, भाड़ में जाए तू और भाड़ में जाए तेरी रात और भाड़ में जाए तेरा कर्ज।
जैसे ही ये बोला, माँ ने कहा, इधर आ, मेरे पास बैठ, जा मत कहीं। माँ ने एक जोर से तमाचा उसके चेहरे पे, मुंह पे मारा, एक झन्नार गया उसका मुंह। माँ कहती, एक दिन का बिस्तर गीला करके तू सो नहीं सकता? तुझे पता है मैंने तो ये बिस्तर गीला पानी से किया है, और तूने कितने साल तक मेरा बिस्तर गीला किया है? पानी से नहीं, अपने मूत्र से। और फिर भी मैं तुझे सूखे में सुलाती थी और मैं गीले में सुलाती थी। रात को तू कभी पानी मांगता था, कभी दूध मांगता था, मैं तेरा माथा चूमती थी और जाकर दूध लेकर आती थी। ना मुझे रातों की नींद की होश थी और ना मुझे दिन के काम की परवाह थी। तो आज मुझे पूछ रहा था ना कि माँ का कर्ज कैसे चुकता है? जो एक रात नहीं दे सकता, वो माँ का कर्ज क्या चुका पाएगा? माँ का कर्ज चुकाना आसान नहीं है। एक बार ऐसे ही अकबर ने भी अपनी माँ के सामने खड़े होकर कहा था, माँ, तेरे सामने चक्रवर्ती सम्राट खड़ा है, बोल तुझे क्या मांगना है, मैं आज ही तेरा सारा कर्ज चुका दूंगा। किस चीज से तोलते हैं माँ को? माँ की ममता, माँ का प्यार। आज वृद्ध आश्रम बना के लोग बड़ा इठलाते हैं। मुझे तो बहुत दर्द होता है वृद्ध आश्रम को देखकर। वृद्ध आश्रम किसके कारण बने हैं? जिन्होंने धक्के दे के माता पिता को बाहर निकाल दिया है, जो घर में अपने माता पिता को रख नहीं सकते, जो दुआओं को अपने घर में रख नहीं सकते। उन्होंने, क्योंकि जीवन कैसा बन गया इंसान का, मेटल केंद्रित जीवन। ऐसा जीवन इंसान का बन गया है जहाँ तृप्ति नहीं है। क्या सोचता है कि माँ को बाहर निकालकर, माँ को धक्का देके कितनी कैसी बद्दुआएं निकलती होंगी। जिन माताओं को इन्होंने उठाकर ये आश्रम में लेकर गए, जिनको अपने हाथ से खाना खिलाया, उन्होंने कितनी दुआएं दी होंगी इनको। याद करके देखो कि कैसा ये युग आ गया है, कैसा ये समय आ गया है। कैसे हैं वो लोग जो अपनी दुआओं को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। जिस माँ ने सब कुछ किया हो, अपनी जिंदगी की सारी खुशी, आज भी इंसान क्या सोचता है कि मेरी खुशी मेरे बच्चों से है। माँ यही सोचती रहती है। और ऐसी होती है माँ कि उस वृद्ध आश्रम में जाकर भी उसकी आंखें क्या लगी होती हैं कि जैसे और लोग कुछ देने आ रहे हैं, मेरा बेटा भी मुझे मिलने के लिए, और वो बेटा नहीं जाता। जिंदगी की बला टली, पत्नी के कहने से माँ को बाहर निकाल देता है। जब अकबर ने माँ से पूछा था ना कि माँ, तेरे सामने चक्रवर्ती सम्राट खड़ा है, बोल तुझे क्या चाहिए? माँ ने भी, आखिर वो अकबर की माँ थी, और उसने इठलाकर कहा, तू क्या दे सकता है मुझे? मैं सब कुछ दे सकता हूँ तुझे। सब कुछ दे सकता है? सब कुछ दे सकता? हाँ, मैं सब कुछ दे सकता हूँ। तो सुन, गौर करके देखना तू क्या दे सकता है मुझे। जो मैंने तुझे दिया है, तू उसमें से एक दिन भी मुझे, उस माँ ने तो रात मांगी थी, और इस माँ ने कहा कि तू मुझे एक दिन भी नहीं दे सकता। पता है कैसे माँ? जिस समय तेरा जन्म होने वाला था, मेरा पूरा टाइम चल रहा था, दरवाजे के बाहर एक भिक्षु आया, एक फकीर आया। मैंने सोचा कितना सौभाग्यशाली दिन है, मेरे घर में संतान का, मेरी कुक्षी से संतान का जन्म होने वाला है, और बाहर भिक्षु आ गए। तो मैं उनको कुछ देने के लिए गई। जैसे ही मैं देने के लिए गई तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, तेरे घर बेटा होगा, लेकिन तेरे ग्रह और नक्षत्र कहते हैं कि अगर बेटे का जन्म दिन में होगा तो वो साधारण मनुष्य बनेगा, अगर उसका जन्म रात में होगा तो वो वजीर बनेगा, और अगर इस बच्चे का जन्म अमृत वेला में हुआ तो ये राजा बनेगा। अमृत वेला,
वो माँ कहने लगी कि मुझे दर्द होने लगे थे, कभी भी प्रसव हो सकता था, लेकिन मैं एक साधारण व्यक्ति को जन्म देना नहीं चाहती थी। मैंने उसी समय योग विद्या सीखी हुई थी। योग विद्या में आया कि शीर्ष आसन कर लेती हूँ। समझ गए? शीर्ष आसन, टांगे ऊपर और सिर नीचे। वो माँ कहती कि मैं रात भर दीवार के सहारे उसी शीर्ष आसन में रही, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं राजा को जन्म दूं, मेरी कोख से जन्म लेने वाला बच्चा राजा बने। यह किया था मैंने। पूरी रात में अपने पाँव को ऊपर करके सिर को नीचे शीर्ष आसन में रही। उस मेरे एक एक मिनट का कर्ज तू कितना चुका सकता है? तेरी संपत्ति कितना दे सकती है? बता दे मुझे, भले ही तू चक्रवर्ती सम्राट बना हुआ है। और उस माँ ने कहा, जब अमृत वेला आई और मैंने अपना आसन पूरा किया और फिर उस अमृत वेला में तेरा जन्म हुआ। ऐसी होती है माँ, ऐसा त्याग करती है माँ। माँ को पता चल जाए। कौन कहता है दुनिया में कि माँ का कर्ज चुकाया जा सकता है? माँ के कर्ज को कोई भी चुका नहीं सकता। अगर ये आवाज़ कहीं तक पहुँच रही है, अगर किसी को चाहिए ज़िंदगी में आशीर्वाद और चाहते हैं कि ज़िंदगी में हैप्पीनेस, खुशी, दौलत के पीछे भागना छोड़ दो। दौलत के पीछे जो रिचनेस में जी रहे हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। जो रिचनेस में जी रहे हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। जो हैप्पीनेस में जी रहे हैं वो जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। और हैप्पीनेस कहाँ है? माँ के आंचल में, पिता के आशीर्वाद में, जिसने अपनी हैप्पीनेस को अपने घर से बाहर निकाल दिया है, ठुकरा दिया है। उसके पास तो फिर मौत का दर्द ही है और कुछ भी नहीं। पता है, माँ की डांट में भी दुआएं होती हैं। माँ के दुलार में जन्नत की खुशबू होती है, जन्नत की सैर होती है। जो माँ की सेवा करते हैं उनकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ बनी रहती हैं। जिन्होंने माँ को कचरे के ढेर पर बिठा दिया है वो तो पशु हैं, इंसान कहलाने के वो अधिकारी नहीं है। एक मनुष्य को ही ये चीज़ मिली है, क्योंकि पशु तो जन्म देते ही अपने बच्चे से क्या, अगर वो अलग भी हो जाए, किसका जीवन होता है? वो कुत्ते देखे आपने? कुतिया, उनके बच्चे अलग हो जाते हैं, थोड़ी देर वो अपने पास रहते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ खाने पीने लगते हैं तो वो अलग हो जाते हैं। लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा है जो समझ सकता है कि माँ क्या है, पिता क्या है, उनके कर्ज क्या हैं और वो क्या है हमारे लिए। जितने लोग युवा हमारे यहाँ पर बैठे हैं, एक प्रतिज्ञा करके जाना, जिंदगी की कोई भी चीज़ तुमसे दूर हो जाए, लेकिन अपने माता पिता को दूर ना होने देना। दो लोग भी। और एक बात और, अपने 24 घंटों में से 10 मिनट अपने माता पिता को जरूर देना। देते हो? माता पिता के पास बैठकर पूछते हो कि माँ तूने दिन भर में क्या किया, तूने क्या खाया, तुझे कोई दवाई की ज़रूरत है? उस 10 मिनट में उस माँ की हेल्थ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। पिता की, अपने बूढ़े माता पिता को, मैं उस दिन भी आपको कह रही थी कि आज इंसान को एंटिक पीस चाहिए, पुरानी चीज़ों से, निर्जीव वस्तुओं से प्यार है, लेकिन जो पुराने माता पिता हैं वो नहीं चाहिए। कैसी जिंदगी है हमारी? एंटिक पीस, एंटिक फर्नीचर, एंटिक घड़ी, ये सब चीज़ें हमें एंटिक चाहिए। जितनी पुरानी होगी उतने आपके अट्रैक्शन का कारण होगी, लेकिन 80 साल पुराना पिता नहीं चाहिए, 80 साल पुरानी माँ नहीं चाहिए। वो बूढ़े हो गए, वो बेकार हो गए। जीवित वस्तुएं तुम्हारे लिए बेकार हो गए, जीवित माता पिता, और निर्जीव वस्तुएं तुम्हारे प्रेम का पात्र बन गई। कहाँ से हैप्पीनेस आएगी? कहाँ से हम खुश रह सकते हैं? हैप्पीनेस लेकर आनी है तो अपनी ज़िंदगी को गौर से देखना शुरू करो, अपने माता पिता को खुश रखना शुरू करो, उसी से ज़िंदगी अच्छी बन सकती है। इसलिए रिचनेस के लिए पागल मत बनो, हैप्पीनेस के लिए पागल बनो अगर पागल बनना है। लेकिन सारी दुनिया पागल बनी हुई है रिचनेस के लिए। पिता को छोड़ना पड़े जाए भाड़ में, माँ को छोड़ना पड़े कोई बात नहीं, किसी को भी छोड़ना पड़े, सब कुछ छोड़ने को तैयार है रिचनेस के लिए। लेकिन हैप्पीनेस नहीं है तो रिचनेस किसी
काम की नहीं है। सुनसान जाकर कोठियाँ बंगले देखे हैं हमने, जहाँ पर साएं साएं और कुछ भी नहीं, कोई खुशी नहीं है। इसलिए थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है। अपनी खुशी को बरकरार रखो, अपने सिर और माथे पर रखो, अपने घर पे रखो। इसी के साथ बहुत सारा समय ले लिया है। गुरनी जी महाराज साहब कुछ सूचना देंगे। हाँ, आने वाले शनिवार को, आने वाले कल तो जन्माष्टमी है। कल अपने बच्चों को जैसे आप 15 अगस्त पर लेकर आए थे, ऐसे ही हमारे आने वाले तीर्थंकर भगवान का कल क्या मनाएंगे हम? जन्म उत्सव मनाएंगे। आने वाले 12वें तीर्थंकर कृष्ण वासुदेव इस धरती पर इस समय सबसे ज़्यादा किसी का पुण्य है तो उन्हीं का पुण्य है, तो उनका आकर यहाँ पर हम जन्मदिन मनाएंगे। अपने बच्चों को सजा कर लेकर आना, बहुत सुंदर। और सब ने आना है ये जन्म दिवस मनाने के लिए, जन्माष्टमी मनाने के लिए। और यहाँ पर मटकी का भी एक कार्यक्रम होगा। कृष्ण जी मटकी फोड़ेंगे और उस मटकी में से जो निकलेगा वो सारे बाल गोपाल खाएंगे। उस समय तो मक्खन निकलता था, आज भी अभी भी मक्खन निकलेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होंगी बच्चों के खाने के लिए। तो सभी ने अपने बच्चों को लेकर आना है। किशन जी मटकी फोड़ेंगे, वो सुंदर दृश्य आप सब ने बच्चों को दिखाना है। अपने घर के बच्चों को जरूर लेकर आना। राधा कृष्ण, कृष्ण जी के जीवन से रिलेटेड कुछ भी बनाकर लाना है। और एक मैसेज और सबको पास करना, आने वाले शनिवार को इस प्रांगण में एक अनुष्ठान होगा, एक जाप होगा। थोड़ी देर के लिए जाप करेंगे तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर, जिससे आपके ग्रहों में शांति आएगी, घर में शांति का माहौल बनेगा। शनिवार का दिन है, पर्युषण पर्व शुरू होने से पहले शनिवार की एक ऊर्जा आपके घर में पहुँचेगी, तो एक अनुष्ठान कराया जाएगा, आप सभी को आना है। मांग ठंडी छा ओ दुनिया वालियो, माँ हुंदी है माँ ओ दुनिया वालियो, मांग ठंडी छाओ ओ दुनिया वालियो, बच्चियां दा दुख मांग सेंदी, आप गिले ओनु सुके पांदी, बच्चियां दा आप गिले ओनु सुके पांदी, मांग ठंडी छाओ ओ दुनिया वालियो, मां हुंदी है मां ओ दुनिया वालियो। आत्म फूल रतन गुरुवे नमः, आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। तपाचार्य तप चक्रेश्वरी परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय के अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन। तो अब जयकारे बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, सभी आचार्य भगवंतों की, सभी महापुरुषों की। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वजानंग, नमो लोई संसावनंग। चैता वारंवार संचकवट्टी में हेडियो संति संति करे लोए पत्तो गए मनुत्रंग। श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिप नत्तो दम्मो मंगलम। चेतारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवलिप नत्तो दम्मो लुगुत्मा। चेतारी शरणम पव्यामे रिहंते शरणम पव्यामे सिद्धे शरणम पव्यामे साहू शरणम पव्यामे केवलिप नत्तो दम्मो शरणम पव्यामे। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवलिप रुपयाद्य धर्म का शरणा। ये चार शरणें दुख करने और शरणानी कोई जो बा प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होए, उसका सदा ही मंगल हो।